भाई बताओ तो हुआ क्या है, या इसी तरह बस रोती रहोगी? ये आसिया मेरी बच्ची की जान क्यों नहीं बख्श देती? मेरी मासूम बच्ची ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना उसका। बिगाड़ा तो किसी ने आसिया का भी कुछ नहीं। खैर कहा क्या है उसने तुमसे? उसे बहुत हकारत, बहुत जलील समझती है, जैसे कि मेरी बेटी का कोई नामो निशान ही ना हो, जैसे उसकी जात को रद्द करने की कोशिश कर रही हो। मैं बताना चाहती थी कि मेरी बच्ची का नामो निशान है, लेकिन नहीं कह सकी मैं। ऐसी ही है आसिया, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल काम है, मगर करना पड़ता है बेटे। मैंने राह को इतना मजबूत बनाया है कि वो ऐसे उल्टी सीधी बातों का हंस के मुकाबला कर सकती। माँ हूं ना, उसका कर्ब समझ सकती। मैंने उसे तन्हाई में रोते देखा और सबके सामने हंसते हुए भी। ऐसा ही बनाना चाहता था मैं राह को, इतना ही मजबूत कि अगर कभी दुनिया उसे तोड़ने की कोशिश करे तो वह हंस के मुकाबला कर सके। मैं जानता हूं कि कमजोर लोग तन्हाई में भी कर्ब में मुब्तला रहते हैं। मैं उसे कमजोर नहीं बनाना चाहता था। आपने मेरी बच्ची को बहुत कुछ सिखाया है पापा, जो शायद मैं ना सीख सकी। तुम डरपोक थी बेटे, राह डरपोक नहीं। तुम्हें हमने अपने दिल का फपोला बना के पाला था। नहीं जानते थे कि कभी ये फपोला फूटा तो दिल ही कमजोर पड़ जाएगा। खैर क्या कहा है उसने? आसिया अपने किसी दोस्त से बात कर रही थी राह के लिए। कोई तलाक याफ्ता आदमी जिसकी पहले से ही 4 बीवियां थी, मुल्क से बाहर रहता है, वो उसको हमसे दूर कर देगी। ऐसा क्यों कर रही है वो? मेरे ख्याल में वक्त आ गया, मुझे आसिया से बात करनी ही पड़ेगी। नहीं पापा, मैं इसलिए आपके पास नहीं आई हूं कि आप आसिया से बात करें। आप अदील से बात करें। आसिया तो कुछ भी समझना चाहती ही नहीं है। ना समझ सकती है ना समझना चाहती है। ठीक कह रही हो तो मैं अदील से बात करूंगा, वो ही करेगा इसका फैसला। मेरे होते हुए तो बेटा कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, मेरे बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। ऐसा मत कहे पापा। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पे सलामत रखे। मैं अंदर आ सकती हूँ पापा?